नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि इस बार का सीटेट जो जुलाई में होना है वो आगे होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा अभी 1 लाख के आसपास डेली केस आ रहे हैं कोरोना के। तो सीटेट पर बहुत बड़ा असमंजस है। इसके बारे में मैं आपको चीजें बताऊंगा। सीटेट के सर्टिफिकेट में वैलिडिटी आपकी 7 साल लिखकर आई है और ये वैलिडिटी थी लाइफ टाइम। एक नोटिस में निकाला गया था कि वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है, वैधता, लेकिन अब इसकी जो वैधता है वो 7 साल ही लिखी है आपके सर्टिफिकेट मार्कशीट में। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। सिलेबस बदलने की बात हो रही है दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, उसका सिलेबस पर क्या असर पड़ेगा, आपका पेपर अब ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, और इसकी तैयारी शुरू कब करें, कैसे करें, कहां से करनी है, सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि सीटेट जो एग्जाम है वो कब होगा। देखिए, कुछ कुछ कंफर्म था हमको, है ना, हमारे कोई डाउट में नहीं था कि सीटेट आपका इस बार जुलाई को होना था, लेकिन जुलाई 2021 में आपका सीटेट होना था। लेकिन इसमें क्या है, आप देख रहे हैं डेली कोरोना के 90,000 प्लस केस आ रहे हैं। अभी ये केस आगे भी बढ़ेंगे, डेली 1 लाख केस आएंगे। अगर ऐसा 1 महीने तक चलता रहा, यानी कि पूरी अप्रैल में कोरोना के इतने सारे केसेस आते रहे और लॉकडाउन लगा रहा, तो इसमें फर्क पड़ेगा सीटेट जुलाई पर। ठीक है, जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन अब ये 1 से 2 महीने और 3 महीने तक भी चल गया, मैं मान लेता हूं ये अप्रैल से मई तक चला कोरोना केसेस का, तो मैं आपको बता देता हूं आपका सीटेट जुलाई में नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 महीने तक अगर केस चलते रहते हैं तो आपका सीटेट जुलाई में नहीं होगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, अगर 2 महीने बाद ऐसा हुआ कि कोरोना के जो केसेस है डेली बहुत कम आना शुरू हुए, ठीक है, डेली जो केस हैं वो बहुत कम आना शुरू हुए, तो आपका जुलाई के बाद अगस्त में हो जाएगा एग्जाम, सितंबर में हो जाएगा, अक्टूबर में हो जाएगा। लेकिन आप तैयारी मत छोड़िएगा और ना ही इस डाउट में रहिएगा कि आपका सीटेट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है आपका सीटेट बिल्कुल कराया जाएगा, है ना। और इसके अलावा जैसे आपका यूपी टेट भी अटका हुआ है ना, तो यूपी टेट भी अब थोड़ा सा असमंजस होने लगा है मुझे, मैं आपको उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने यूपी टेट की तैयारी कैसे करनी है उस पर वीडियो बनाई थी, वो आप जरूर देखिएगा। और जो स्टूडेंट सी टेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, दोबारा से जो यूपी टेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं, बेझिझक आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 8445938796 इस पर आपको मैसेज करना है। हमने बहुत अच्छे, दुनिया के सबसे बेहतरीन नोट्स बनाए हैं और थोड़ी सी छोटी सी आपसे कीमत ली जाएगी। ऐसा कोई 800 रुपये, 1000 रुपये हम नोट्स का नहीं लेंगे। आपको यूपी टेट सी टेट के सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सुपर टेट के भी 6 से 7 जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उनके नोट्स भी रेडी हैं, वो भी ले लीजिएगा आप। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि आपका जो सी टेट है, कोरोना की स्थिति अगर सामान्य होती है 2 महीने बाद भी, तो ये जुलाई से थोड़ा सा सितंबर में हो सकता है या फिर जुलाई में ही होगा। ठीक है, अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई, इसमें 4 महीने लग गए, 5 महीने लग गए, तो जुलाई में तो एग्जाम नहीं होगा, सितंबर में भी नहीं होगा, तो ये अक्टूबर, नवंबर में या फिर दिसंबर में जरूर जा सकता है ना। लेकिन इस साल आपका सीटेट पक्का होगा, ये मैं आपको बता देता हूं, इसलिए तैयारी मत बंद करिएगा, तैयारी अपनी करते रहिएगा। अब वैलिडिटी की बात बता देता हूं। उसके सर्टिफिकेट की वैधता, एक नोटिस आया था और उस नोटिस में बताई गई थी कि लाइफ टाइम कर दिया गया है। इसका जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है, लेकिन ये नोटिफिकेशन में बताया गया था लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन इस बार का सीटेट 31 जनवरी को जब एग्जाम हुआ और लोगों का सर्टिफिकेट आया, उस सर्टिफिकेट में इसकी वैलिडिटी 7 साल है। अब यहां से मैं आपको बता देता हूं, आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं है, उसकी वैलिडिटी आपकी 7 साल ही है ना। अभी जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी अगर आ जाती है या फिर कुछ आ जाता है तो इसकी चेंज हो सकती है, लेकिन अभी उन्होंने चेंज नहीं की है। ठीक है, अभी फिर दोबारा से उन्होंने नोटिस तो दिया, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, फिर दोबारा से सीबीएसई के जो ऑफिसर हैं, जो भी एग्जाम एजेंसी है, उसने 7 साल तक इसको कर दिया है। ठीक है, आगे है सिलेबस बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। देखिए, सिलेबस बदल सकता है, मैं आपको बता देता हूं, सिलेबस जरूर बदल सकता है। जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी हर जगह, तो आपके सीटेट के सिलेबस में भी बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। अच्छा, क्या नहीं बदलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपकी 75 नंबर की हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और जो भी सीडीपी की पेडागोजी वगैरह है वो आती है,
वो नहीं बदलेगी, वो नहीं बदलेगी। बदलेगा क्या, थोड़ा सा कंटेंट में कुछ ऐड हो सकता है और कुछ हट सकता है, कुछ लोग कुछ चीजें वो ऐड कर देंगे, कुछ चीजें वो माइनस कर देंगे, कंटेंट में ही होगा, लेकिन पेडागोजी में चेंज नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ करेगा या फिर ऑफलाइन हुआ करेगा। मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपका जो एग्जाम है वो ऑफलाइन ही होगा, आपका एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम करवाने के लिए बहुत टाइम से सीबीएसई ये विचार कर रही है कि ऑनलाइन करवाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो इस बार का भी मुझे लग रहा है कि एग्जाम आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, ऑनलाइन ही एग्जाम होगा। कैसा होगा एग्जाम, ऑनलाइन ही होगा। माइनस मार्किंग पर बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि माइनस मार्किंग तो नहीं शुरू हो जाएगी, कोई माइनस मार्किंग शुरू नहीं होगी, ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट में कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, इसके बाद जो एग्जाम होंगे भर्तियों के उनमें माइनस मार्किंग आ सकती है। अच्छा, तैयारी कब से शुरू करें, तैयारी शुरू करें या फिर नहीं करें? आप हल्के से डेली थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट निकाल के तैयारी कर सकते हैं। अपनी तैयारी बंद मत करिएगा, बस मेरा कहना यह है कि तैयारी पढ़ना बंद मत कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ना जैसे ही आपने बंद किया सारी चीजें भूल जाओगे जो पहले भी याद हैं। तो डेली शाम को 8 बजे क्लास आती है सीडीपी की। इसके अलावा मैथ्स की भी क्लासेस चल रही हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि आपको कैसी लग रही है मैथ्स की क्लास, ठीक है। डेली शाम को 8 बजे मैथ्स की क्लास चल रही है, ईवीएस सीडीपी की क्लास चल रही है बाल विकास की। जैसे ही बाल विकास कंप्लीट होता है हम ईवीएस की क्लास शुरू कर देंगे, तो ईवीएस बाल विकास भी कंप्लीट हो जाएगा, उधर आपकी मैथ्स की डेली दिन में 12 बजे चली ही रही है। इस तरह से कोर्स भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो तैयारी कब से शुरू करनी है, शुरू कर सकते हैं आप आज से ही, अभी से ही, लेकिन गैप मत करिएगा उसमें, या फिर जो आपने पहले पढ़ा है तैयारी को बंद मत करिएगा। आप थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। मैं बोलता हूं केवल आधा घंटा निकाल लीजिए, 1 घंटा निकाल लीजिए डेली दिन में 1 घंटा निकालिए, रिवाइज करते रहिए। आपको पता है कोरोना वगैरह के केसेस वगैरह कितने ज्यादा आ रहे हैं, सारी चीजें, कोचिंग संस्थान फिर दोबारा से बंद हो गए हैं, है ना। तो कोचिंग अगर आपको ज्वाइन करनी भी है ऑफलाइन तो तभी करिएगा जब एग्जाम की ऑफिशियल डेट आ जाए, 1-2 महीने पहले, ठीक है। पहले मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम पर असमंजस रहता है, एग्जाम हुआ नहीं हुआ, है ना। तो पढ़ाई का ये सिस्टम होता है कि जैसे आपने अभी तैयारी कर ली एकदम, और मान लीजिए 5 दिन बाद आपका एग्जाम है, फिर आपको एकदम से पता चले कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, 5 दिन बाद नहीं है, अब 2 महीने बाद है या फिर 1 महीने बाद है, तो उस तैयारी पर फर्क पड़ता है। या तो आप 1 महीने 2 महीने बाद एग्जाम है, उसी एकदम इच्छा शक्ति के साथ, उसी तेजी के साथ तैयारी करते रहें, लेकिन क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट हल्की कर देते हैं तैयारी। तो ये भी मत करिए, डेली दिन में पढ़ते रहिए, अपने तैयारी को करते रहिए, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट 1, 2, 5 नंबर से रह जाते हैं, वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि लास्ट टाइम पर तैयारी करते हैं, ना ही उनके पास खुद के नोट्स होते हैं, ना ही किसी अच्छे टीचर्स के उन्होंने नोट्स लिए होते हैं। अगर किसी अच्छे टीचर्स के ये नोट्स लिए होते हैं तो वहां से चांस रहता है, हमारे नोट्स में हम ये गारंटी लेते हैं कि आपके 90% तक सिलेबस को उसमें से ही आ जाता है, जो हमारी पीडीएफ के नोट्स हैं, है ना, क्योंकि उतना ही मटेरियल हमने उसमें रखा होता है, कोई फालतू चीजें नहीं रखी होती हैं, सरल से चीजें रखी होती हैं। अगर बुक में कोई चीज टफ भी दी है तो हम उसमें सरल लिखते हैं, सबसे सरल एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो बहुत हेल्प करते हैं आपकी चीजों को याद करने में, है ना। तो ये आपका सीटेट का पूरा इंफॉर्मेशन है। अभी आपका सीटेट नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोरोना केसेस ऐसे ही चलते रहे तो आपका जुलाई में भी सीटेट नहीं होगा। अगर ये गाड़ी कोरोना की 1-1.5 महीने में रुक जाती है तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है सीटेट का वो जुलाई में जरूर होगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, आपका एग्जाम जुलाई में जरूर होगा। अगर कोरोना केसेस नहीं रुके तो थोड़ा सा 1-2 महीने पीछे भी खिसक सकता है, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी सीटेट के रिगार्डिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।